आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका त्वरण कितना होता है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसको हमने क्या करा, ऊपर की ओर फेंका है। ठीक है, तो देखिए जब हमने ऊपर की ओर फेंका होगा तो इस वस्तु ने कुछ न कुछ त्वरण ग्रहण किया होगा। ठीक है, तो जब हमने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो इसने कुछ न कुछ त्वरण ग्रहण किया होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं जो हमारा ये ए था। ठीक है, जो इसने ग्रहण किया इस वस्तु ने। ठीक है, अब देखिए अगर जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी भी क्या कर रही होगी, गुरुत्व लगा रही होगी। ठीक है, पृथ्वी भी एक त्वरण लगा रही होगी जो नीचे की ओर होगा, जो इस वस्तु को नीचे की ओर खींचने का प्रयास कर रहा होगा। तो इस त्वरण को हम बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब देखिए अगर गुरुत्वीय त्वरण ना लगे तो हम अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगेगा तो हमने अगर वस्तु के ऊपर फेंकी तो कभी नीचे आ ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर हमने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है तो कुछ समय बाद वस्तु वस्तु क्या होगी, नीचे को आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही होती है, पृथ्वी भी गुरुत्वीय त्वरण लगा रही होती है, जो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा हो जाएगा इस त्वरण से। ठीक है, तो जब गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा हो जाएगा इस त्वरण से तो क्या होगा, जो वस्तु है हमारी वो ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगी। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि अगर वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई है तो उस समय जो उसका त्वरण होगा वो कितना होगा। तो देखिए जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका त्वरण बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण के। ठीक है, तो अगर जो है त्वरण हमारा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा कल तभी क्या होगी, जो वस्तु है वो ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि देखिए जो ये वस्तु है वो क्या हो रही है, नीचे की ओर आने का प्रयास कर रही होगी, लेकिन इसमें जो इस वस्तु में जो ग्रहण त्वरण होगा तो वो इसे क्या करेगा, वो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये त्वरण है वो इस गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे। अब आप कहेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि त्वरण ज्यादा हो जाए गुरुत्वीय त्वरण से। तो अगर ऐसा कुछ अगर हो गया तो फिर जो हमारा जो हमने वस्तु ऊपर की ओर फेंकी है वो कभी नीचे की ओर आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो ये मान है त्वरण का वो कभी भी गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ उसके बराबर हो सकता है, और बराबर होगा तभी क्या होगा, जो वस्तु है हमारी वो कुछ टाइम के लिए ऊपर रहेगी। ठीक है, जब तक ये क्या कर रहा होगा, ये त्वरण इस गुरुत्वीय त्वरण को बराबर कर रहा होगा, हम कह सकते हैं जब तक इसको बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, संतुलित कर रहा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।